और तीसरा वाकया आगे गुलपैगानी का है, वो भी इसी दौरे जदीद की, इसी सदी की शख्सियत है कि जो मरूम हो चुके हैं। अब ये एक और एहसास डेवलप करते हुए बता रहे हैं। एक तालिब इल्म आता है और आकर कहता है आए गुलपैगानी से कि ए मर्जे वक्त, मैं अपने घर के सिलसिले में एक मुश्किल में मुब्तला हूं। किराए का घर था, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तालिब इल्म था, कहने लगा मैं ज़माने के इमाम से मुत्तसिल होने के लिए जमकरान जाना चाहता हूँ, और मैं ज़माने के इमाम से मुत्तसिल होकर कहूँगा कि मैं आपका एक अदना सा मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ, आपका नौकर हूँ, तो क्या आप अपनी इस नौकर की मुश्किल को आसान नहीं करेंगे? जब उसने अपनी बात कह दी तो आगे गुलपैगानी ने कहा कोई शक नहीं है कि ये पूरे का पूरा ज़माना ज़माने के इमाम का है, ये पूरे का पूरा ज़माना इमाम ज़माना का है, लेकिन ये कुम निगरी हज़रत मासूमा कुम की। याद रखो, ज़माने के इमाम को खुद हया आती है कि शहर कुम में कोई उन्हें छोड़कर उनसे मुत्तसिल हो जाए, तो जब तक हज़रत मासूमा कुम से मुत्तसिल नहीं होगे, ज़माने के इमाम भी तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। दुरूद पढ़े एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ऐसा ही एक वाकया कि हज़रत मासूमा कुम से किस कदर मुत्तसिल होने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के एहतमाम मौजूद था कि गौहर शाद के पेश नमाज है जिनका नाम है आगा करीम है, वो ये कहते हैं कि एक मरतबा खातून ने आके अपना ख्वाब बयान किया जिसके 2 बच्चे बीमार थे, और इस कदर बीमार थे कि शिफायाब नहीं हो पा रहे थे। इलाज कर रही थी, परेशान हो चुकी थी, किसी तरीके से शिफायाबी नहीं मिल रही थी। सफ़र करके किसी गांव से गुजरते हुए शहर कुम से गुजरी, कुम में नहीं रुकी और मशहद के अंदर पहुंच गई। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल हुई, और मुत्तसिल होने के बाद उसको शिफा मिली, मगर किस अंदाज से कि कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि तुम शहर कुम से गुजरी, और बावजूद ये कि वहां पर मेरी बहन हजरत मासूमा कुम मौजूद है, वहां रुक के तुमने उनसे मुतवस्सिल नहीं हुआ, तो मैं जब तुम इतनी दूर से सफर करके आई हो तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा, लेकिन 2 में से एक बेटे को शिफा दूंगा, दूसरे बेटे की शिफा को मासूमा कुम की शिफा से मुत्तसिल कर दूंगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।